नमस्कार, उड़ान IAS अकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आगामी छात्रावास जो अधीक्षक की पेपर होने वाले हैं, उसमें एक सेक्शन है शैक्षिक योजनाएं अर्थात शिक्षा से संबंधित योजनाएं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सरकार के या छत्तीसगढ़ में संचालित जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं हैं उनको कवर करेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले तो ये याद रखिएगा, स्कूली क्षेत्र से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, और इनका कार्यक्षेत्र जो है पूरा छत्तीसगढ़ में रहेगा। पहला राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना है जो छत्तीसगढ़ में भी लागू है। योजना का नाम है छत्तीसगढ़ साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना। केंद्र प्रवृत्ति योजना है। पहले तो ये याद रखेगा, राज्य में इसे किस नाम से जाना जाता है? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। मुख्यतः यह है ST और SC अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति की कन्याओं को शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। प्रतिवर्ष उन्हें 500 रुपए प्रदान किया जाता है, लेकिन यह भी याद रखिएगा कक्षा 6 में, 6वीं में प्रवेश करने के बाद, और इसमें मिनिमम प्रतिशत कितना लाना पड़ेगा कन्याओं को? तो 45%। तो दोनों पास भी होना है और 45% भी लेकर आना है। अगर 45% एक कम अंक हुए तो यह योजना का वो लाभ नहीं उठा सकते। अब देखिएगा नीचे जो है वर्ष 2023-24 में इसका डेटा दिया हुआ है, तो इस डेटा का आने की संभावना कम है कि कितनी कन्याओं को ये मिला है। बस आप ये याद रखिएगा, टोटल जो है लगभग 80,665 कन्याओं को इस योजना का क्या मिला है? लाभ मिला है। बढ़ते हैं अगली योजनाओं की ओर। अगली योजना है निःशुल्क पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय योजना। देखिए कौन कौन सी क्रियान्वयन एजेंसियां हैं यहाँ पर, तो स्कूल शिक्षा विभाग और साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान, दोनों के माध्यम से इसका संचालन हो रहा है। तो बच्चों को पढ़ाई या छात्रों को पढ़ाई हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहाँ पर कक्षा 1 से 10वीं तक क्या मिलता है? मुफ्त किताबें मिलती है, और ये किताबें जो है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी मिलता है जो छत्तीसगढ़ शिक्षा क्रम पर क्या हो? आधारित हो, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हो। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। तो ये लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय जिसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम और छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम जहां जहां संचालित है वहां निःशुल्क प्रदान किया जाता है। अब देख लीजिएगा कितने छात्रों को इस योजना का लाभ मिला है, तो आप देखिएगा 53,72,806। हालांकि ये डेटा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको बस याद रखना है कितने तक के बच्चों को क्या मिलता है? यह निःशुल्क किताबें मिलती है, तो पहली से 10वीं कक्षा तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निःशुल्क गणवेश योजना। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा संचालित हो रही है। इसमें भी वही है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क गणवेश का मतलब आप याद रखिएगा, जो यूनिफॉर्म होता है, जो ड्रेस होता है, वो देने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चा जो है ड्रेस के अभाव में स्कूल आना बंद ना करे। तो जितने भी शासकीय विद्यालय हैं वहां पर पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 2 सेट ड्रेस मिलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब एक और याद रखना है कि सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा जितने भी पंजीकृत मदरसे हैं वहां भी कक्षा 1 से 8वीं तक के बालक बालिकाओं को 1 सेट, और देखो जो भी सरकारी स्कूल है वहां 2 सेट, और जितने भी मदरसे हैं पंजीकृत वहां 1 सेट। ये हो गया होगा। अब इसके अलावा क्या है, कितने करोड़ का प्रावधान किया गया था? तो 76.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। अगर लोक शिक्षण क्षेत्र में देखा जाए तो इतने बच्चों को मिला है, समग्र शिक्षा के तहत इतने बच्चों को, पंजीकृत जो संस्थाएं हैं वहां पर इतने बच्चों को मिला हुआ है, और टोटल देखा जाए तो कुल जो है 31,80,436 इतने बच्चों को ये योजना का क्या मिला है? लाभ मिला है। तो मेरे ख्याल से आप ये डेटा और ये डेटा भी एक बार माइंड में रखे रहिएगा, हो सकता है इनको भी आपको प्रश्न बनाकर पूछे। तो निःशुल्क गणवेश जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास 1 से 8 तक 2 सेट, और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास 1 से 8 तक कितना? 1 सेट ड्रेस उपलब्ध कराया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है सरस्वती साइकिल योजना। निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना जिसके माध्यम से क्या किया जाता है? बालिकाओं को आगे की पढ़ाई में प्रोत्साहित करने के लिए इसको दिया जाता है। तो लिखा भी है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। अब मिलने वाला लाभ क्या है? शासकीय या अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बालिकाओं को इसका क्या मिलता है? लाभ मिलता है। इनके लिए चयन कैसे होता है? तो देखिएगा, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा 9वीं के छात्राओं
और उसमें भी क्या होना चाहिए, ST, SC, BPL। याद रखिएगा OBC नहीं लिखा है यहाँ पर, ST, SC और क्या लिखा है, BPL। वर्ग के बालिकाओं के लिए क्या किया जाता है, साइकिल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 में लगभग 1,64,700 बालिकाओं को इस योजना का क्या मिला है, लाभ मिला है। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ये डेटा भी पूछा जाए, लेकिन पूछा यह जाता है सरस्वती साइकिल योजना जो है वो किन कन्याओं को दिया जाता है, तो कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली कन्याओं को दिया जाता है, ST, SC और BPL समुदाय में आने वाली कन्याओं को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला योजना अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना। योजना का नाम ही यही है, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना। इसका उद्देश्य ये है कि जो साफ सफाई सीवेज सिस्टम में काम करते हैं, रोड की सफाई करते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, अस्वच्छ काम हो जाता है। तो ऐसे काम करने वाले बच्चों, ऐसे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके बच्चों के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। यहां पर यह बताया गया है कि अस्वच्छ धंधे में लगे हुए माता पिता के जो बच्चे हैं उनको पहली से 10वीं कक्षा तक, पहली से 10वीं कक्षा याद रखिएगा, यहां तक इनको क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है। अगर वह बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है, छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता है, तो उसे 8,000 रुपए, और गैर हॉस्टल में होगा, गैर छात्रावासी अगर विद्यार्थी होगा तो उसको 3,500 रुपए प्रतिवर्ष क्या मिलेंगे, इस योजना के माध्यम से मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, अस्वच्छ धंधा कौन से कक्षा तक है, तो पहली से 10वीं तक। हॉस्टल में रहने पर 8,000 मिलता है, और घर में रहकर या गैर छात्रावासी है तो उसको कितना मिलेगा, 3,500 रुपए मिलेगा। तो इतने से ही आपका ये जो प्रश्न है या क्वेश्चन होगा, इतने में से ही बन जाएगा। अगला योजना देखते हैं, छात्र दुर्घटना बीमा योजना। क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही होता है। योजना का उद्देश्य क्या है, देखिए इस योजना को भी पूछा जा सकता है, ये जो उद्देश्य लिखा हुआ है इसको भी, कि विद्यार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, मिलता किसको किसको है, तो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर स्तर के सभी छात्र छात्रा, और इसके अलावा जो है महाविद्यालय, लेकिन ये सबके सब कौन से होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज होने चाहिए। अब इसमें क्या है, वर्ष 2000 याद रखिएगा 2017-18 से पहले ना ये जो राशि हुआ करती, जैसे यहां क्या लिखा है, मृत्यु और पूर्ण अपंगता की स्थिति पर 1 लाख रुपए, तो 2017-18 से पहले मात्र हुआ करता था केवल 1 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपए हुआ करता था। अगर आंशिक अपंगता होती है तो लगभग कितना, 50,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। 2017-18 से पहले इसमें कितना प्रदान किया जाता था, 5,000 रुपए, 10 गुना बढ़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और भैंसजिक मतलब क्या है, दुर्घटना के दौरान जो चोट लगता है तो चोट के उपचार के लिए 25,000 रुपए अधिकतम प्रदान की जाती है। तो यहां पर देखिएगा, इससे पहले ये कितना दिया जाता था 2017-18 से, तो आप याद रखिए 2,500 रुपए दिया जाता था, मतलब 10 गुना क्या है, इसमें वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर क्या है, शासकीय शालाओं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को इसका क्या मिलता है, लाभ मिलता है। बीते वर्ष आर्थिक सर्वे के अनुसार 2023-24 में 500 बच्चों को इसको क्या मिला है, लाभ मिल चुका है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, यह वाला भी डेटा आपको याद रखना है कि 2017-18 से इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है 10 गुने की। तो मृत्यु या पूर्ण अपंगता पर 1 लाख, आंशिक अपंगता पर 50,000, और भैंसजिक मतलब इलाज के लिए कितना, 25,000 रुपए छात्रों को प्रदान किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ योजनाएं हैं, फिर उनको देखकर फिर से क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिएगा क्या लिखा है, सरस्वती साइकिल योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इस योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। अगला, इस योजना का लाभ शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कक्षा 9वीं की छात्राओं को मिलेगा। तो अशासकीय नहीं है, शासकीय है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और BPL वर्ग की 9वीं कक्षा की छात्रा को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती है, तो सही है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, पहला और तीसरा सही है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। इस योजना की हितग्राही कक्षा 9वीं में प्रथम प्रवेशित अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रा हैं, ये भी सही है। इस योजना के तहत छात्राओं को प्रतिवर्ष 500 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, तो ये भी क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना की पात्रता हेतु कितने प्रतिशत अंक चाहिए? अभी देखो, याद करो, मैंने इस योजना को आपको स्पेशली बताया है, दो नाम से इस योजना को पूछा जा सकता है कि देखो क्या लिखा है, प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना, इसी को ही क्या बोला जाता है, कन्या साक्षरता योजना। और मैंने ये भी बताया है कि मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए, 45% होना चाहिए। तो देखिएगा कहां गया, हाँ, तो आ जाएगा कितना आपका आंसर, 45। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत किसी छात्र की मृत्यु होने पर बीमा राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई थी, किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 2017-18 में इस राशि को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है पहला पॉइंट, अस्वच्छ धंधों में लगे हुए परिवार के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए योजना संचालित है। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए हैं वह पात्र होंगे, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इस योजना के तहत छात्रावासी विद्यार्थियों को 3500, ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा हमें याद आ रहा है कि वो कितना है, 8000 है, और गैर छात्रावासी विद्यार्थी को 8000 नहीं, ये क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इनमें से सही कौन सा हो जाएगा, केवल 1 और 2 वाला। समझ में आ रहा होगा आपको, मैंने आपको बताया योजना, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू। अगला प्रश्न, निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक प्रदान या उपलब्ध कराई जाती है? तो आपको याद होगा क्लास 1 से 10 तक के बच्चों को निशुल्क जो है पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। अगला देखिएगा, निशुल्क गणवेश योजना के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है? तो कक्षा 1 से 8वीं तक, अगर कोई शासकीय या सरकारी बोलना चाहिए स्कूल है तो वहां पर 2 सेट मिलेगा, और कोई मदरसा है, पंजीकृत मदरसा है तो वहां पर कितना सेट मिलेगा, 1 सेट ड्रेस मिलेगा कक्षा 1 से 8वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को। अगला प्रश्न, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रावासी को सालाना कितनी राशि मिलती है? तो छात्रावासी तो कितना मिलेगा, 8000 रुपए। अगला प्रश्न, छात्र दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जैसे कि आपने लाइन पढ़ा है, प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राएं। अगला प्रश्न, छात्र दुर्घटना बीमा में मृत्यु या पूर्ण अपंगता की स्थिति में कितनी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है? तो आपको याद होगा 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। अगर आंशिक अपंगता है तो कितना प्रदान किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आई होप आपको इसका आंसर पता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक उपचार की अधिकतम कितने रुपए की दुर्घटना राशि दी जाती है? तो ये दिया जाता है कितना, 25,000 रुपए। अब अगला प्रश्न क्या है, छात्र दुर्घटना बीमा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को दुर्घटना की स्थिति में क्या प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। अब कुछ अन्य योजनाओं की ओर चलते हैं। तो हमारा जो क्लास होगा ऐसे ही चलेगा, कुछ योजनाओं को देखेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न, फिर योजनाओं को देखकर उनके प्रश्न। देखिएगा क्या लिखा है, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के माध्यम से एसटी एससी समुदाय के जितने भी बच्चे हैं जो अच्छे पढ़ते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनको और आगे पढ़ाई में प्रोत्साहित करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा किनको मिलता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो मेधावी छात्र होते हैं उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए। इस योजना के तहत लक्ष्य की सीमा में शालाओं में बोर्ड परीक्षा में मेरिट आए एसटी एससी समुदाय के विद्यार्थियों के पास छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति और निवास प्रमाण पत्र तथा नियमित अध्ययन होना आवश्यक है। अब इसमें क्या राशि मिलती है? तो याद रखिएगा 15,000 रुपए एक साथ उपलब्ध करा दिया जाता है। वर्ष 2022-23 में, 22-23 का ही डेटा है, किसमें, आर्थिक सर्वेक्षण में। कितना? तो 1000 बच्चों को यह प्रदान किया जा चुका है, 700 एसटी और 300 एससी के विद्यार्थियों को। हालांकि इसमें अभी भी जैसे आर्थिक सर्वेक्षण देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है क्लियरली कि पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र का सत्यापन और वितरण किया जा रहा है। तो ये हो सकता है ये वाला डेटा हमको अगले आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाई दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना। तो छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख प्राथमिकता के क्रम में राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए गए हैं। अब स्कूलों का संचालन जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है उसके तहत
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखें, जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है, कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा इन स्कूलों का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। अब बात करते हैं क्या सत्र, या इसमें कौन कौन आते हैं। तो प्रदेश के गरीब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को क्या मिलता है, निःशुल्क में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। कुल कितने अंग्रेजी माध्यम है, तो याद रखिएगा 403, जिसमें 1,70,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और 348 हिंदी माध्यम स्कूल हैं। कितने बच्चे हैं वहां पर, 2,20,000। आपको यह भी प्रश्न हो सकता है, पूछा जाए कि कुल कितने आत्मानंद स्कूल है, स्वामी आत्मानंद कितने स्कूल हैं, तो आप याद रखिएगा 751 स्कूल ऐसे हैं जो स्वामी आत्मानंद के नाम से या योजना के तहत संचालित हो रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये भी प्रश्न आपके शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो कहां पर है। तो एक तो याद रखना है रायपुर, और किस अधिनियम के तहत है, तो याद रखिएगा अधिनियम पूछेगा तो 1965, और इसका गठन रायपुर में कब हुआ है, तो 20 जुलाई 2001 को। तो ये 3 डेटा हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो मुख्यालय है वो रायपुर है, कौन से अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है, तो 1965 के अधिनियम के तहत, और ये याद रखना है क्या कि इसका जो गठन है छत्तीसगढ़ में कब हुआ है, तो 20 जुलाई 2001 को। तो ये 3 डेटा है जहां से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ता है अगले सेक्शन की ओर। अगले सेक्शन में लिखा हुआ है, अगली योजना है समग्र शिक्षा योजना, कहां, छत्तीसगढ़ में। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और ये भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक प्रशिक्षण अभियान, इन तीनों को मिलाकर ही क्या की जा रही है, संचालित की जा रही है। तो याद रखिएगा समग्र शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान, तीनों योजनाओं को मिलाकर क्या किया जा रहा है, किसका निर्माण किया जा गया है, समग्र शिक्षा का। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसके तहत जो भी कार्यक्रम होंगे तो केंद्र सरकार क्या करेगा, केंद्र और राज्य का जो अंश होगा, तो केंद्र सरकार कितना प्रतिशत देगा, 60, और राज्य सरकार कितना देगा, 40%। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा, इसमें बोला गया है कि जो स्कूलों के बीच की दूरी होगी, मतलब स्कूलों का जो डिस्टेंस होगा, कहां से, जो निवासित स्थान होंगे वहां से, तो माध्यमिक पूर्व माध्यमिक जो शाला होगा उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 किलोमीटर। ये ध्यान रखें, ये दिया हुआ है नीचे। 5 किलोमीटर में क्या होना चाहिए, माध्यमिक शाला होनी चाहिए। पूर्व माध्यमिक शाला कितने किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में। और फिर है उच्चतर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक जो होना चाहिए कितना में होना चाहिए, 7 किलोमीटर में, 7 किलोमीटर में। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, माध्यमिक तो 6 से लगभग 8वीं, फिर माध्यमिक मतलब ये हो जाता है उच्च प्राथमिक भी बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 9 से 10, और ये 11वीं और 12वीं 7 किलोमीटर। और इसको बोलते हैं इससे पहले वाले को प्राथमिक विद्यालय, तो वो क्या हो जाएगा, कक्षा 1 से 5 वो 1 किलोमीटर में होना चाहिए। तो यहां पर केवल 3 की बात की गई है, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक 3 किलोमीटर, माध्यमिक 5, और उच्चतर माध्यमिक जो है वो 7 किलोमीटर में है। तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है, इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर या अगले सेक्शन की ओर। तो यहां पर देखिएगा सकल नामांकन अनुपात। तो छत्तीसगढ़ सरकार, या आपको याद होगा अगर आपने एनईपी पढ़ा होगा, तो ये बोला गया है 2030 तक स्कूली शिक्षा में, स्कूल की शिक्षा में क्या होना चाहिए, 100% क्या होना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। मतलब जितने बच्चे पहले क्लास में गए हैं वो 100% पूरे क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए एक समय पर। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये जो स्तर है वो लगातार क्या होता है, कम होता है। 91 पूर्व माध्यमिक में, फिर हाई में कम हो जाते हैं, फिर उसके नीचे कम हो जाते हैं। इसको हमें 100 लेकर आना है। हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन जानना आपको जरूरी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो सकल नामांकन अनुपात है लगातार क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहा है। अब देखते हैं जो सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाती है छात्रवृत्ति छात्रों को, वो किस प्रकार की होती है। तो पहला देखते हैं क्या, सामान्य और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए और बीपीएल के छात्रों के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, ये कब मिलेगा, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने पर और पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ने पर। तो कितना रुपए, तो प्रति माह कितना रुपए दिया जाएगा, 1000 रुपए दिया जाएगा सामान्य वर्ग को, अगर वो जीसी में है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में है। अगर पॉलिटेक्निकल कॉलेज में है तो उसको 600 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। वही अगर बीपीएल वर्ग का था
अगर वो छात्र, तो उसको 2007-8 से 1000 रुपए प्रति माह मिलता है। दूसरी तरफ देखें, अगर वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में है तो उसको कितना रुपए मिलेगा, 500 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। वैसे ही देखिएगा बीपीएल छात्रवृत्ति योजना, तो बीपीएल छात्र या बीपीएल वर्ग के छात्रों को सामान्य डिग्री करने पर, सामान्य जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर भी क्या मिलता है, कुछ छात्रवृत्ति प्रदान होती है। तो देखो, पहला तो ये याद रखो, स्नातक के स्तर के लिए कितना चाहिए, कितना मिलता है, तो 300 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाता है। वही अगर मान लो पीजी है तो 500 रुपए प्रति माह, मतलब 10 माह तक ये रकम मिलेगा और कुल कितना मिलेगा, 5000। और यहां पर देखो 10 माह तक ये रकम मिलेगा, कुल कितना मिलेगा, 3000। तो इस प्रकार जो है धनराशि प्रदान की जाती है बीपीएल वर्ग के छात्रों को। लेकिन याद रखिएगा कितना, ग्रेजुएशन करने पर 300 रुपए प्रति माह और पोस्ट ग्रेजुएशन पर 500 रुपए प्रति माह। अगला है बीपीएल बुक बैंक। तो इसके तहत क्या किया जाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी होते हैं, कॉलेज की जब पढ़ाई करते हैं तो बुक्स और कॉपी किताब, बुक खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की मदद से कॉलेजों को पैसा दिए जाते हैं और विद्यार्थियों की उपस्थिति के हिसाब से, बीपीएल विद्यार्थियों की उपस्थिति के हिसाब से कॉपी, जो बुक्स होते हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं स्टूडेंट को साल भर के लिए। और जैसे उनका साल खत्म होता है, बुक्स वापस से जमा हो जाते हैं, कहां, कॉलेजों में। कब से ये योजना चल रही थी, याद रखिएगा 2005 से। अगला देखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मुफ्त स्टेशनरी और पुस्तकें। तो अगर जो है इस योजना में क्या होगा, सारी योजनाएं जो है शिक्षा के क्षेत्र से हैं, तो शिक्षित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही किया जा सकता है। तो यहां पर देखिएगा, अगर वो ग्रेजुएशन में है, अगर वो स्टूडेंट कहाँ है, ग्रेजुएशन में, तो उसको 50 रुपए मिलेंगे, किसके लिए, स्टेशनरी के लिए। और पुस्तक खरीदने के लिए प्रति 2 विद्यार्थी, ये याद रखिएगा, प्रति 2 विद्यार्थियों को कंबाइंड रूप से कितना रुपए दिया जाएगा, 600 रुपए दिए जाएंगे। वही अगर वह छात्र कहाँ है, पीजी कोर्स में है ना, एमए कर रहा है, एमकॉम कर रहा है ना, या एमटेक कर रहा है, तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको अभी भी कितने रुपए मिलेंगे, स्टेशनरी के लिए 50 रुपए मिलेंगे। और प्रति 2 विद्यार्थी कंबाइंड रूप से कितने रुपए मिलेंगे, 800 रुपए किताबें खरीदने के लिए। तो कुछ इस प्रकार की क्या है, छात्रवृत्ति है जो एसटी एससी समुदाय को मिलता है स्टेशनरी और पुस्तकें खरीदने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आश्रमशाला योजना। तो आश्रमशाला में क्या होगा कि भाई राज्य के ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पर स्कूल की संभावना बहुत कम है, तो वहां पर क्या किया जाता है, आश्रमशाला खोला जाता है। तो वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में जहां शैक्षणिक सुविधा नहीं है, ऐसे स्थानों में आश्रमशाला योजना की व्यवस्था की जाती है। मतलब एक ही छत के नीचे उनको शिक्षा, रहने की व्यवस्था, मतलब आवास और भोजन, तीनों की व्यवस्था कराई जाती है। तो ये याद रखिएगा कौन से कक्षा तक के हैं, तो 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ये उपलब्ध होगा। तो छत्तीसगढ़ में एससी और एसटी वर्ग के छात्र और छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आवास और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है इस योजना के माध्यम से। राज्य में कितने ऐसे आश्रमशाला है, तो एससी वर्ग के लिए कितना है, 51, और एसटी वर्ग या समुदाय के लिए कितना है, 1175। तो याद रखना 51 इसके लिए है, एससी समुदाय के लिए, और एसटी समुदाय के लिए है 1175। बढ़ते हैं आगे, अगला लिखा हुआ है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। वर्ष 2010-11 से प्रारंभ हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी अभ्यर्थी हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक केवल प्री एग्जाम निकाल लेने पर उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रुपए की धनराशि क्या है, उपलब्ध कराई जाती है। 1 लाख रुपए की धनराशि केवल यूपीएससी का प्री क्रैक करने पर। तो वर्ष 2023-24 में कुल 23 लाख रुपए का क्या था, बजट बनाया गया था ऐसे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिनका प्री निकले, जो कौन से वर्ग से हो, एसटी और एससी समुदाय का। और जो अंतिम जो आंकड़ा मिला था 2023-24 का, तो अब तक उस समय तक केवल और केवल 3 विद्यार्थियों को ये मिला हुआ था, एक एससी समुदाय के थे और 2 एसटी समुदाय के। अगला देखिएगा राजीव युवा उत्थान योजना, जिसे क्या कहा जाता था, युवा करियर निर्माण योजना के नाम से जाना जाता था। यहां पर यूपीएससी, सीजीपीएससी और अन्य क्षेत्रीय जो एग्जाम होते हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, है ना, उसके लिए क्या है, बच्चों को तैयारी कराने के लिए एक योजना का प्रारंभ किया गया है, राजीव युवा उत्थान योजना या युवा करियर निर्माण योजना। अब इसमें देखिए क्या होता है, यूपीएससी के लिए 50 सीट है,
ये आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है, जैसा आर्थिक सर्वेक्षण में मैं हूबहू ऐसे ही बता रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए ट्राइबल यूथ हॉस्टल का निर्माण किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली, द्वारका में, जहां पर बच्चों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, वहीं पर क्या होता है, रहने और खाने की व्यवस्था होती है। 50 सीट है। सीजीपीएससी के लिए क्या किया गया है, 100 सीटों का निर्माण किया गया है। रायपुर में 50 सीट उपलब्ध करवाई जाती है और कहां? दुर्ग में। तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या है, ये सुविधा जो है उपलब्ध कराया जाता है। 50 रायपुर में सीट है और 50 दुर्ग में। वही रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, एसएससी के लिए 100 सीटों का निर्माण किया गया है। कहां? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर और कबीरधाम। तो आप याद रखिएगा, इस योजना के माध्यम से इन तीनों क्षेत्रों को क्या किया जाता है, फोकस किया गया है, तैयारी करवाई जाती है बच्चों को निःशुल्क रूप से। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अब देखो क्या लिखा है, राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बीपीएल विद्यार्थियों को कितनी राशि प्रदान होती है? तो आप याद रखिएगा 1000 रुपए, 1000 रुपए की राशि प्रदान होती है बीपीएल वालों को। और बीपीएल वालों को अगर मान लो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है तो 500 रुपए, लेकिन अगर कोई सामान्य वर्ग का है तो 1000 शासकीय किसमें? इंजीनियरिंग कॉलेज में। और अगर पॉलिटेक्निकल है तो 600, तो वो याद रखें। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु कितना राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत बोर्ड परीक्षा में मेरिट आने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो आपको याद हो गया होगा 15,000 रुपए। वर्ष 2023-24 की स्थिति में कितने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट महाविद्यालय हैं? तो देखो कितने हैं बोले हैं टोटल, तो 500 कितने हैं? 51 है। इंग्लिश मीडियम अगर कहें तो 403, 1,70,000 स्टूडेंट यहां पर पढ़ते हैं। और हिंदी अगर मीडियम कहा जाए तो 348, जहां पर 2,20,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। सारा डेटा यहां पर कवर हो गया। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, क्योंकि कुल बोला गया है ना कितने हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर ही बताना पड़ेगा, तो 351। बढ़ते हैं आगे। सर्व शिक्षा अभियान में निम्न में से किन योजनाओं को सम्मिलित करके प्रारंभ किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान शामिल है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शामिल है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है, मध्याह्न भोजन शामिल नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है समग्र शिक्षा अभियान के तहत कौन सा कथन सही है? तो देखो 2 किलोमीटर में पूर्व माध्यमिक नहीं, ये कितना था आपका? 3 किलोमीटर था। फिर 5 किलोमीटर में माध्यमिक शाला सही है, और 7 किलोमीटर में क्या है? उच्चतर माध्यमिक शाला, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला वाला गलत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा हुआ है? स्नातक स्तर के छात्रों को छात्रवृत्ति के महीने कितनी धनराशि? तो ध्यान दो, स्नातक बोला है, स्नातक बोला है तो 3,000 ऐसे याद करो, 10 माह तक मिलेगा 3,000 होगा स्नातक जो ग्रेजुएशन लेवल में है। और स्नातकोत्तर अगर है तो उसको कितना मिलता है? 500 रुपए प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है? कितने माह तक स्नातक स्तरों के छात्रवृत्ति मिलती है? तो 10 माह तक मिलता है। फिर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी कितने रुपए की स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने रुपए की? 50, चाहे वो स्नातक हो चाहे परास्नातक हो। फिर स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रति 2 विद्यार्थी, याद करो, प्रति 2 विद्यार्थी कितने रुपए की पुस्तकें प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है कितने? 800 रुपए के। और अगर मान लो स्नातक लिखा होता तो क्या लिखते आप? 600 रुपए लेते आंसर। अगला प्रश्न, योजना किस योजना के तहत पुस्तकें स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती हैं? तो याद करो अभी वही है, 600 रुपए प्रदान किया जाता है। बीपीएल बुक बैंक योजना किसके द्वारा संचालित है? तो देखना राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। अगर मैं जाऊं वापस और आपको बताऊं तो आपको दिखेगा हेडिंग्स में, आपको पता चल जाएगा। यहां देखिएगा, बीपीएल बुक बैंक योजना जो है राज्य सरकार द्वारा संचालित है 2005 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीपीएल बुक बैंक योजना किस स्तर पर प्राथमिकता देती है? तो याद रखिएगा स्नातक और परास्नातक बोल सकते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्टेशनरी और पुस्तक प्रदाय योजना की न्यूनतम पात्रता क्या है? न्यूनतम मतलब कम से कम ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए। न्यूनतम याद रखिएगा, न्यूनतम कितना है? ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को इस योजना का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं कुछ अन्य योजनाओं की तरफ, जैसे एक है
मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। अब अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, नक्सल प्रभावित जिले के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ हो चुकी थी और इसके कितने घटक बताए जाते हैं? टोटल 4। अब इसमें क्या क्या शामिल है? तो पहले आस्था पहले चालू हो चुका था, लेकिन मर्ज कब हुआ है याद रखिएगा, 2010 से। तो इसमें क्या है? नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिला, ध्यान रखिए दंतेवाड़ा में, तो सहयोग और आस्था दोनों के दोनों कहां है? दंतेवाड़ा में। तो आस्था क्या किया जाता है? यहां पर विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को पूरे वर्ष भर में क्या किया जाता है? निःशुल्क शिक्षा, भोजन, मनोरंजन, खेल और आवास आदि की सुविधा कहां की जाती है? सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कहां? आस्था में। वही निष्ठा में ये बोला जाता है कि भाई जो पीड़ित परिवार है, नक्सल प्रभावित जो परिवार हुआ करते हैं, उनके बच्चों को क्या किया जाता है? पहली से 12वीं तक कहां पर? राजनांदगांव में। क्या किया जाता है? निजी शालाओं में पूरा फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है, पूरा फ्री, लेकिन कहां? निजी विद्यालयों में। लेकिन 2020-21 से ये योजना क्या हो गई है? बंद हो गई है। ये भी याद रखें, निष्ठा को बंद कर दिया गया है। फिर सहयोग, तो इसके अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को आगे पढ़ाई में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से क्या किया जाता है? सहयोग प्रदान किया जाता है। और ये कहां पर संचालित हो रहा है? ये दंतेवाड़ा में संचालित हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रयास, और सबसे ज्यादा नामी योजना है। संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र सहित गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी ये शामिल है। नक्सल प्रभावित जिले के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थी कक्षा 9वीं, याद रखें कक्षा 9वीं के 9वीं से कहां तक? 12वीं शालाएं शिक्षा, मतलब स्कूली शिक्षा के साथ साथ इनको इंजीनियरिंग, मेडिकल और राष्ट्रीय प्रतिभा, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट आदि प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराती है। मतलब स्कूल टाइम में रहेगा और सुबह शाम अलग अलग समय पे कोचिंग भी होता है, अलग अलग समय पे वहीं रहकर बच्चे कोचिंग भी प्राप्त करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होगा एजुकेशन का, शिक्षा स्कूल का, और कुछ समय के बाद क्या करेंगे? वहीं पर आकर वापस कोचिंग प्राप्त करेंगे, मेडिकल एंट्रेंस इन सब के एग्जाम की तैयारी भी करेंगे। तो अब तक देखा जाए तो कुल कितने जिले में है? 9 जिलों में है। हर संभाग में 2 है, रायपुर में केवल रायपुर में है, रायपुर संभाग में केवल रायपुर में। अगर आप याद करना चाहो तो ऐसा पढ़ सकते हो। तो यहां पर सरगुजा, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बालोद, रायपुर में केवल रायपुर संभाग, यहां कांकेर और बस्तर, तो 9 जिलों में है। कितने हैं टोटल? ये भी याद रखें, 14 प्रयास की स्थापना की जा चुकी है और 433 इतने विद्यार्थी इस योजना का क्या कर रहे हैं? लाभ उठा रहे हैं प्रयास का। बढ़ते हैं अगली योजनाओं की ओर। लिखा है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। तो देखिएगा यहां पर ये देखो, लाभ एसटी केवल और केवल कौन से वर्ग के बच्चों को मिलता है? अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को मिलता है। और ये याद रखिएगा कक्षा 6वीं से 12वीं तक उपलब्ध होता है, कक्षा 6वीं से 12वीं तक। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों को समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना और परीक्षा में सफलता लाने के लिए इसको क्या किया गया? प्रारंभ। तो राज्य में कितने हैं एकलव्य महाविद्यालय? तो याद रखिएगा 74 महाविद्यालय हैं, 74 विद्यालय हैं एकलव्य, जिसमें से 10 जो है कन्याओं के लिए है, 10 केवल और केवल बालकों के लिए है, और 58 जो है किनके लिए है? संयुक्त रूप से, जहां लड़का और लड़की दोनों बैठे पढ़ाई करें। समझ में आया? तो कक्षा 6वीं से 12वीं एसटी वर्ग के बच्चों के लिए है। कितने हैं टोटल? 74 है, 10 कन्याओं के लिए, 6 लड़कों के लिए और संयुक्त रूप से 58 है। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है छात्रावास आश्रमों में संचालित योजनाएं। तो यहां देखिएगा छात्रावास क्या होता है। तो प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और आश्रम की स्थापना की गई। तो देखिएगा 1675, पोस्ट मैट्रिक 457, और इस प्रकार कितना हो गया है? तो देखिएगा 21। मेरे ख्याल से इसमें ना वो छूट गया है, आश्रम छूट गया है, तो आश्रम भी देख लेंगे। तो इतना है, और जिसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? लगभग इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो डेटा याद मत करिएगा, बस ये है आश्रम अनुसूचित जाति जनजाति, और इनके लिए कितना है? 1225 ऐसे करके कुछ विद्यार्थी हैं, 1225 आश्रम है, और यहां पर क्या है? 84,208 विद्यार्थी यहां पर पढ़ रहे हैं।
उद्देश्य क्या है? छात्रावास और आश्रम से तात्पर्य जो कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित है, ऐसे कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, कर्मचारी पुत्र पुत्री छात्रावास, आश्रम शाला छात्रावास एवं विशिष्ट संस्थानों के साथ संचालन या संलग्न छात्रावास इत्यादि। छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, पलंग, गद्दा, चादर, बर्तन, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस सब का क्या है? उद्देश्य है। कुछ और सेक्शन है पात्रता। तो यहां पर क्या है? छात्र से छात्र पात्र होंगे। कौन से छात्र? जो कि शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में क्या करें? अध्ययन कर रहे हैं और एवं विभाग द्वारा संचालित छात्रावास और आश्रम में निवास कर रहे हैं। और आयु क्या होनी चाहिए? कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर की पढ़ाई अधिकतम 23 वर्ष तक पूर्ण होती हो, तो यहां तक का। लेकिन अगर मान लो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा लेट पढ़ाई स्टार्ट होता है, इस कारण उसका एज कितना रखा गया है? अधिकतम कितना कर दिया गया है? 25 वर्ष कर दिया गया है। तो कक्षा 1 से लेकर आप स्नातकोत्तर या बोल सकते हैं क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक। लेकिन अधिकतम आयु कितना रखा गया था? पहले 23 वर्ष रखा गया था, लेकिन बाद में कितना कर दिया गया है? 25 तक बढ़ा दिया गया है। अब देखो शिष्यवृत्ति, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पेशली ध्यान दीजिएगा। प्री मैट्रिक छात्रावास और आश्रम में निवास करने वाले विद्यार्थियों को 2015-16 से ऑनलाइन माध्यम से कितना पैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है? 1500 रुपए प्रोवाइड कराया जा रहा है। याद रखें, ये पहले क्या था? बहुत कम रकम हुआ करता था। 23-24 में इसको बढ़ाकर कितना किया गया है? 1500 रुपए किया गया है। तो याद रखना है, प्री मैट्रिक और आश्रम में रहने वाले बच्चों के लिए और पोस्ट मैट्रिक में रहने वाले बच्चों के लिए 1200 रुपए दिया जाता है भोजन सहाय योजना के तहत। और ये बोला गया है कि मान लेते हैं 25% जो है, 25% धनराशि, 85 जो प्रतिशत है, 1500 रुपए का 85% ये मेस में खर्च करेंगे, खाने में खर्च करेंगे। और जो 15% जो बच जाता है वो जो डेली वेजेस की जो चीजें होती हैं, स्कूल बैग, पर्स, चप्पल, जूते चप्पल, जो साबुन होता है, इन सब में क्या करेंगे? खर्च करेंगे। तो प्री मैट्रिक स्तर के छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को पात्रता होगी इसके लिए। तो आप याद रखें, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक और आश्रम वालों को कितना मिलता है? 1500 रुपए मिलता है। 85% ये मेस में खर्च करेंगे और बाकी का अपने जरूरी सामानों में। बढ़ते हैं आगे। खाद्यान्न सुरक्षा योजना। खाद्यान्न सुरक्षा योजना हालांकि हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बस बात याद रखिएगा, खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में। यहां पर क्या है? एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के आश्रम और छात्रावास में निवासित विद्यार्थियों को के साथ साथ विशिष्ट संस्थानों और शासकीय संस्थानों में भी निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दरों पर क्या कराया जाता है? खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। प्रति किलो कितना मिलता है? हॉस्टलों में जो चावल जाता है वो जाता है कितना? 6.25 रुपए में, मतलब 6.25 रुपए में प्रति किलो विद्यार्थी के हिसाब से जाएगा। और प्रति विद्यार्थी के लिए कितना? 15 किलो महीना, 15 किलो जो अनाज है दिया जाएगा प्रति महीने के हिसाब से। उतना तो खाएगा नहीं, तो समझ सकते हो आगे क्या हो सकता है फिर। तो ये क्या है? छात्रावास अधीक्षकों द्वारा क्या किया जाता है? चावल का उठाव किया जाता है। अब सपोज करो एक विद्यार्थी के लिए 15 किलो एक महीने के लिए, तो 100 है तो 1500 केजी यहां पर क्या होगा? चावल आएगा एक छात्रावास में छात्रों को खिलाने के लिए। छात्र भोजन सहाय योजना, तो देखो यहां पर क्या है? वर्ष 2005-6 से तो पोस्ट मैट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियों को बढ़ते उम्र के अनुपात में संतुलित और शारीरिक मानसिक विकास के लिए क्या दिया जाता है? पोषण की उपलब्धता कराने के लिए इस योजना को लाया गया है। जिसमें कौन कौन आ सकते हैं? तो देखो एसटी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी। कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? तो 1200 रुपए। वर्ष 2023-24 से 700 रुपए की वृद्धि की गई। पहले 500 रुपए मिलता था केवल, उसमें भी पूरा का पूरा किस में देना है? मेस में ही देना है। मतलब ये पैसा एक हाथ से दिया जा रहा है, दूसरे हाथ से लिया जा रहा है मेस सुविधा में। आगे देखिएगा, विशेष कोचिंग केंद्र योजना। तो जितने भी आदिवासी दूरस्थ क्षेत्र होते हैं जहां पर हॉस्टल सुविधा तो है, लेकिन वहां पर जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उनकी पढ़ाई वहां पर नहीं हो पाती, तो छात्रावास में रहते हुए बच्चों को इसकी तैयारी करवाई जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है? इस योजना के अंतर्गत एसटी, एससी समुदाय के जितने भी छात्र हैं, छात्रावास और आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक विशेषण के माध्यम से क्या है? कठिन विषय जैसे क्या है? गणित, विज्ञान, वाणिज्य और अंग्रेजी जैसे विषयों में
विषयों में क्या है, गुणवत्ता सुधार के लिए क्या दिया जाता है, एक समय दिया जाता है और उनको अलग से कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। तो कहाँ, कब कब, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। तो याद रखिए कौन कौन से 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये हैं गणित, विज्ञान, वाणिज्य और अंग्रेजी। इनमें विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट के लिए। आगे देखिएगा, स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना 2007-8 से चालू हुआ है। इसमें क्या होता है, आश्रम में रहने वाले, आश्रम और छात्रावास में रहने वाले जितने भी छात्र होते हैं उनका नियमित क्या होता है, स्वास्थ्य परीक्षण होता है माह में 2 बार। और ये कौन करता है, तो जो भी अनुबंधित निजी चिकित्सक होता है उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है माह में कितने बार, 2 बार। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला की ओर। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना किस कक्षा के लिए है, तो याद रखिएगा कक्षा 6वीं से 12वीं केवल एससी समुदाय के लिए, ये याद रखें। अगला देखते हैं, वर्तमान में कितने एकलव्य महाविद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं, तो आपको याद होगा 74। तो मैंने कहा था 10 कन्याओं के लिए, 8, 6 जो है बालकों के लिए और 58 जो है वो संयुक्त, मतलब ये केवल गर्ल्स के लिए, ये बॉयज के लिए, और यहाँ पर गर्ल्स और बॉय दोनों हैं। देखते हैं, स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना का संचालन कब से हो रहा है, तो 2007-8 से इसका संचालन हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निष्ठा योजना के तहत 1ली से 12वीं के विद्यार्थियों को किस जिले में निजी शालाओं में अध्ययन कराया जा रहा है, तो राजनांदगांव में कराया जा रहा है। राज्य में वर्तमान में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, तो कितने हैं, 14। अगर जिले पूछेंगे तो 9। अगला प्रश्न क्या है, आश्रमशाला योजना के संदर्भ में या संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या बोला गया है, प्रदेश में वनांचल दूरस्थ क्षेत्रों में जहां शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे स्थानों में आश्रमशाला की स्थापना की जाएगी, सही है। इन आश्रमों में कक्षा 1ली से 10वीं नहीं 8वीं, देख लेते हैं एक बार। ये देखिएगा, आश्रमशाला कक्षा 1 से 8वीं तक एसटी एससी दोनों के लिए कितना है, तो 51 एससी के लिए है और एसटी के लिए कितना है, तो 1175। यहां ये इन आश्रमों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ भोजन आवास, ये भी सही है। बी वाला गलत है, ये भी देख लीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 51 है और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है 1175, सही है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, पोस्ट मैट्रिक बोला है, ये याद रखिएगा, छात्रावासी विद्यार्थियों को बढ़ती उम्र को संतुलन करने के लिए कितना धनराशि, तो 1200 रुपए। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए आश्रम और प्री मैट्रिक अगर बोला जाए तो वहां पर 1500 रुपए है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के 4 घटकों में कौन सा शामिल नहीं है, आस्था है, प्रयास है, निष्ठा है, क्या नहीं है, उत्थान नहीं है। अगला देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना किसके लिए है, तो मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना जो है अनुसूचित जाति, आदिवासी क्षेत्र और नक्सल प्रभावित, मतलब सभी के लिए है। अगला प्रश्न, आस्था कहां पर है, तो आस्था जो है दंतेवाड़ा जिला में है। आस्था गुरुकुल जो है वो कौन सी कक्षा के लिए है, तो याद रखें 1ली से 12वीं के लिए। किस संस्था में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनटीएससी, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट आदि की तैयारी कराई जाती है, तो प्रयास में क्या किया जाता है, बच्चे कहां से कौन से कक्षा के होते हैं, 9वीं से 12वीं के बच्चे होते हैं, इनको वहीं पर रहकर पढ़ाई करवाई जाती है। कुछ समय के बाद जो स्कूली आवर होता है उसके बाद उनको अलग से इंजीनियरिंग मेडिकल की भी एंट्रेंस एग्जाम दिलवाया जाता है। फिर क्या है, कितने प्रयास आवासीय विद्यालय हैं पूरे राज्य में, तो 14 है। अगला प्रश्न, सहयोग योजना द्वारा उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता किस वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, तो याद रखना 12वीं के बच्चों को दिया जाता है, 12वीं के बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सहयोग योजना का मुख्यालय कहां पर स्थापित है, तो दंतेवाड़ा में स्थापित है। निष्ठा योजना कब बंद कर दिया गया है, तो याद रखें 2021 में इस योजना को बंद कर दिया गया है। तो यहां तक मैंने योजनाओं को कवर कर लिया है, जो भी योजना जो है आर्थिक सर्वे में दिया हुआ है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा। निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। मैं मिलता हूं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।